नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। और आज हम बात करेंगे बारिश से हाहाकार, स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट पर। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बात करें राजधानी देहरादून की, तो जहां एक और राजधानी को स्मार्ट सिटी के लिए राज्य सरकार और जिला सरकार प्रशासन तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण स्मार्ट सिटी के कार्यों का मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जहां सरकार को मूसलाधार बारिश के कारण स्मार्ट सिटी कार्य में परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार को विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जारी मूसलाधार बारिश के चलते कई हाईवे समेत तकरीबन 166 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं इन सब के बीच राजधानी देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल शुक्रवार को भारी बारिश के कारण ध्वस्त हो गया। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी में जाखम नदी पर बने पुल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार को ढह जाने से छोटे मालवाहक वाहन और एक कार नीचे गिर गई। इतना ही नहीं, इस दौरान वाहन में 2 लोग सवार भी घायल हो गए। राजधानी में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्य को लेकर एक तरफ जहां भारी बारिश अड़चने पैदा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस देश के अंदर नई व्यवस्था जो है वो चलाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। अमृत सिटी, स्मार्ट सिटी, सांसद जो है गांव को जो है गोद लेने का काम करेंगे। ना स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, ना अमृत सिटी दिखाई दे रही है। और सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया है उनकी स्थिति तो बद से बदतर है। और देहरादून स्मार्ट सिटी है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी स्मार्ट सिटी है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। जहां एक ओर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है, तो दूसरी ओर भारी बारिश और स्मार्ट सिटी कार्यों के बीच जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी कार्यों के बीच यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्ट सिटी कार्यों के चलते सड़कों का टूटना लाजमी है। बहुत परेशानी कर जी, यहाँ पे कहीं पर भी कोई स्टाफ रहता नहीं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। हर जगह जाम है, कहीं पर भी जाओ तो हर जगह जाम है। उधर विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा की वजह से जो है 5-5 किलोमीटर घूम घूम के वहाँ जाना पड़ता है। और कहीं पर कोई इंतजाम है नहीं। हर जगह सारी सड़कें जो है कीचड़ों से भरी पड़ी हुई हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कों की कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। सब जगह बहुत बुरा हाल है। अब टूटी फूटी सड़कें हैं, वो तो अपने हिसाब से ही बनेंगी, एकदम से कहाँ से बनेंगी। कांग्रेस सरकार से स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल कर रही है, तो सरकार भी सवालों के जवाब देने में पीछे हट रही है। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी सरकार का कहना है कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राजधानी देहरादून भी शामिल है और राज्य सरकार का यह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे में सरकार स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार जनता को विश्वास दिलाती है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर आवाजाही के दौरान ही हो रही परेशानियों से निजात दिलाई जाएगी। जब इस समय सरकार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि देहरादून इस शहर का नाम विश्व में है, तो स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। इसके निमित्त सरकार वहाँ काम कर रही है। तो निश्चित ही काम करने के दौरान, और इन दिनों आपने देखा होगा कि आपदा भी काफ़ी हमारे प्रदेश में आई है। और अभी मैंने तो 2-3 दिन पहले देखा भी, बरसात इतनी हुई कि कई जगह बस्तियाँ डूब गई हैं। तो इसे काम करने के दौरान निश्चित ही किसी हमारे मजदूर भाई को दिक्कत आई होगी, उसके प्रति हमको भी तकलीफ है। और सरकार इसमें सकारात्मक काम करेगी ताकि जल्दी से जल्दी स्मार्ट क्लास का कार्य पूर्ण हो और स्मार्ट सिटी का कार्य पूर्ण हो, ताकि कोई दुर्घटनाग्रस्त ग्रसित ना हो। जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जवाब देने से कतरा रही है।
अब देखना यह है कि बारिश और स्खलन के चलते स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा हो पाएगा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश इस बात का सबूत है कि मौसम विभाग द्वारा जब भविष्यवाणी की गई है वो सच साबित होती नजर आ रही है। जिस तरह से मूसलाधार बारिश बीते 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिली है, इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का आने जाने में सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के तिब्बती मार्केट में, जहां पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा कवायद जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और जहां स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है तो दूसरी और जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रही है। आप साफ तौर पर इस समय तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से यातायात व्यवस्थाओं की बात करें कि सड़क पूरी तरह से जाम है। यातायात व्यवस्थाओं के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधी से ज्यादा रोड इस समय घिर चुकी है और लोगों को एक तरफ चलकर किस तरह से भीड़ वाले इलाकों में काफी परेशानी हो रही है, किस तरह से उनको आने जाने में दिक्कतें हो रही है, साफ तौर पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इस समय पाइपलाइन का कार्य यहाँ पर चल रहा है और जिस तरह से स्मार्ट सिटी का कार्य को लेकर लगातार जो कवायद यहाँ पर जारी है उसको लेकर कहा जा सकता है कि जो मूसलाधार बारिश प्रदेश में हो रही है वो कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, ऐसे में किस तरह से सावधानी बरती जाए और लोगों को आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में सरकार क्या कुछ तैयारियां करेंगी, किस तरह से यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू करेगी और रूट डाइवर्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रूट डाइवर्ट को लेकर आगे सरकार की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव पंत के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बारिश से हाहाकार, स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट पर, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गेस्ट पैनल से मैं आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ गेस्ट पैनल में शादाब शम्स हैं, प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, अमरजीत सिंह जी हैं कांग्रेस से, और नवीन पिरशाली हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। मेरा पहला सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शादाब जी मैं चाहूंगी पहले आप स्मार्ट सिटी की 5 अच्छी चीजें मुझे गिना दीजिए। देखिए, स्मार्ट सिटी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। और हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घर के अंदर भी कोई रेनोवेशन शुरू करते हैं
जी। तो घर के अंदर भी सारी चीजें इधर से उधर हो जाती है, घर का सिस्टम बिगड़ जाता है, परेशानी होती है। जी। हम लोग अपने ही घरों में गद्दों पे सोना पड़ता है, जी। दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम कुछ अच्छी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब स्मार्ट सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट यहाँ आया जी। तो हम सब लोग जानते थे कि रोड खुदेंगे, गैस पाइपलाइन पड़ रही है, जी। सीवर पड़ रहा है, जी। उसके साथ साथ जो पोल्स की लाइन, नंगी तारे शहर में नजर आती थी, लोगों को करंट लगता था, वो सब अंडरग्राउंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तमाम चीजें एक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो कुछ ना कुछ फैलावा तो दिखता है, लेकिन सोचिए जब ये फैलावा समाप्त हो जाएगा और देहरादून एक स्मार्ट सिटी बन के नजर आएगा, जब जो हाहाकार कांग्रेस के नेता गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर मचा रहे हैं कि 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, और जब गैस आप 1 महीने यूज करेंगे और उसका बिल 250 से 300 रुपए आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा एक लाइन। ठीक है शादाब जी, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। सवाल मेरा पहला अमरजीत जी से, विपक्ष का कहना है कि सरकार इस योजना में जनता को बरगला कर और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। देखिए, जैसा मेरे भाई साहब पेश कर रहे थे जी, ये योजना कोई बीजेपी की लाई हुई योजना नहीं है, पहले भी है। अर्बन रिफॉर्म्स के तहत पहले योजना यूपीए के समय की है, उन्होंने खाली उसका नाम बदल करके स्मार्ट सिटी की योजना कर दिया। चलो अच्छी बात है, योजना सही है, लेकिन इसमें स्पष्ट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है आप देखिए, केवल बंदरबाट हो रही है, धरातल पर जाकर देखिए क्या स्थिति का हाल है। इस वक्त सड़कें बुरी तरह से खुदी पड़ी हैं। तो इस बरसात ने तमाम जो बीजेपी अपने आप की उपलब्धियां बताती है, सारी पोल खोल दी है। किस प्रकार से लोगों घरों में, दुकानों में कीचड़ घुस रहा है, ये आप जाकर के स्थिति देखिए। शहर के प्रमुख जो केंद्र जो हैं, बड़े बड़े कॉलोनीज हैं, आप डिफेंस कॉलोनी देख लीजिए, वसंत विहार देख लीजिए, रेड कोर्स जाकर देख लीजिए। अगर मेरे भाई को अगर दिखाई ना देता हो, मैं अपने साथ लेकर चलकर दिखाता हूँ। जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां थी, जो अपने आप में वैसे ही सुंदर थी, आज उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। तो केवल और केवल ये धरातल पे नहीं, जुमलों में जरूर एक स्मार्ट सिटी बन रही है, और केवल धनराशि की बंदरबांट हो रही है। जो 1000 करोड़ की बात हुई थी, उसमें से कितना पैसा लग गया मुझे बता दीजिए। अब केवल चुनाव का समय आ रहा है सिर पर, और ये उसको केवल और केवल हाईलाइट करके इसको लोगों के बीच में ले जाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री इनके 3 बदल गए, स्मार्ट सिटी के अधिकारी 5 अधिकारी बदल गए, लेकिन धरातल पर काम बिल्कुल भी नहीं है, ये बेहतर आप जानते हैं। शादाब जी, आपसे सवाल है कि एक और स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है और दूसरी तरफ बारिश के चलते ये सारी मुसीबतें, कैसे निवारण होगा इनका? ये निकम्मे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे भी लोग होते हैं। 2 भाई होते हैं, एक भाई जो अपने घर को बहुत सुंदर बना रहा होता है, तो पड़ोसी जो निकम्मा भाई होता है दूसरा, जिसने कभी जिंदगी में एक फली ना फोड़ी हो, वो कहता है देखो इसने कितनी गंदगी मचा रखी है, ये देखो रोड पे बजरी पड़ी है, यहाँ ईंटें डाल दी। सब जानते हैं। अरे सर सुनिए, मैंने आपको सुना भाई, सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए। अमरजीत, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, मैं जवाब दूंगी इसका, बात सुन लेते हैं एक बार उनकी। सुनने का दम नहीं है, सच सुनने का दम नहीं है, सच सुनने का दम नहीं है। नौटंकी दिखा के मैं आप दोनों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगी, हम लोग जनता का पक्ष रखते हैं। अगर आप चिल्लम चिल्ली इस तरीके से करेंगे, बात नहीं पहुंच पाएगी, ना आपका पक्ष पहुंच पाएगा, ना शादाब जी का पक्ष पहुंच पाएगा। तो अपनी बात आप लोग आराम आराम से रखिए, ताकि जनता को भी समझ में आए कि आप अपना क्या पक्ष रख रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अमरजीत जी, आप बोल रहे थे, हमने आपको आराम से सुना। बोल रहे थे, डिसिप्लिन ये होता है कि जब आप एक पक्ष बोल रहे हो तो दूसरा संयम रखे और उसकी बात को सुने। निकम्मा बताएंगे तो ये झूठ और जुमले। अरे भाई, ये कैसे ऐसे डिबेट होगी क्या? इसका निकम्मा बोलेंगे आप लोग? अरे आप ऐसे, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा तब जवाब देंगे। आप जो बोल रहे थे, मैंने आपको सुना, आपके तारीफ के कसीदे कर रहे थे हमारे। आप सवालों का हमारी तारीफ कर रहे थे क्या? आप झूठ और मक्खनी की राजनीति करते हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्या सोचते हैं आप, आपकी तारीफ की जाए? मजाक बना दिया। आप जनता को बताइए, क्या 2022 में काम समाप्त हो रहा है? देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी, नहीं होगी। मैं तो खुद कर रहा हूं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। आएगी एक आदमी को टर्न दीजिए बोलने का, तो समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है। आप सच्चाई से जनता के सामने बात रखिए ना, झूठ जुमले मत बोलिए। जो आपके आचरण बन चुका, आप लोग आपके चेहरा का चेहरा बन चुका। आप दोनों से निवेदन है कि यहाँ पर लड़ाई ना करें, चिल्लाने से आपकी बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरा सवाल था बीजेपी से कि स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, समस्याओं का निवारण कैसे होगा?
मैंने कहा कि हमारे यहाँ देहरादून में जब हम आप जी। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं तो पानी की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम वाटर हेड्स बनाए गए, पूरा जगह जगह नई पाइपलाइन बिछाई गई कि लोगों को एक बेहतर पानी, साफ सुथरा पानी हर जगह हम मुहैया करा सके। और मैं कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि तमाम जगह वाटर हेड्स बन चुके हैं, वाटर सप्लाई आ गई है, गैस पाइपलाइन पड़ चुकी है, अब रिपेयरिंग का काम बाकी रहता है। अब ऊपर का, अंदर का यानी कि स्ट्रक्चर बन के तैयार है, एलिवेशन बनना बाकी है। और मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी बेहतरी की ओर स्मार्ट सिटी का काम जा रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ न किया हो, जब वो प्रश्न उठाते हैं तो फिर तकलीफ होती है। और मैं इस बात को इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए कि आज तक इस प्रदेश के अंदर कोई रोड का चौड़ीकरण किया है इन्होंने, क्या कोई चौराहे का चौड़ीकरण किया है इन्होंने? ये तमाम काम जो से एक राजधानी स्मार्ट लगे, 10 साल सरकार रही इनकी उत्तराखंड में, और इससे पहले लगभग 55-60 साल इन्होंने देश में सरकारें चलाई, प्रदेश में और देश में। उत्तराखंड कहीं विदेश में नहीं था, देहरादून कहीं विदेश में नहीं था, लेकिन क्या देहरादून के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया? आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और कुछ अच्छा हो रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। और इनके पेट का दर्द इसलिए ये दर्द हो रहा है क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए तमाम चीजों को बताना शुरू कर दिया। सवाल लूंगी अमरजीत सिंह से। इनका कहना है कि चुनाव को लेकर जो है लगातार पार्टी हमला कर रही है, इनके कार्यों पर आपके क्या सवाल है? एंकर महोदय मेरे से पूछ रहे हैं? जी अमरजीत सिंह जी, आपसे ही सवाल था कि इनका कहना है कि चुनाव को लेकर आप तैयारियां कर रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं, आपका इनके कार्यों पर क्या सवाल है? मैं बस ये पूछ रहे थे कि हमारे कार्यकाल में हमने क्या हरीश रावत जी की एक उपलब्धि बता दीजिएगा, केवल एक। आप सुनने की हिम्मत तो रखते ही नहीं, आपके अंदर सुनने की बर्दाश्त तो है नहीं। आप थोड़ा समय, केवल हर बात को झूठ जुमलों से नहीं दबा सकते, केवल झूठ और ऊंचा बोल करके झूठ को सत्य नहीं दबा सकते। सुनने की हिम्मत भी आप पूछ रहे क्या आप भूल गए? चक्रोटा रोड का चौड़ीकरण कांग्रेस सरकार ने किया, एमजीडी कॉम्प्लेक्स कांग्रेस ने बनाया। सुनिए, लोग सुन रहे होंगे आपको चैनल पे, आपने किया, आपने किया, आपने किया, कांग्रेस ने किया। मुझे बोल रहे हो चैनल पे बैठ के जूते से मारेंगे। मेरा निवेदन है कि जनता तक जब बात रखी जाती है तो एक एक करके अपनी बात रखनी चाहिए। इसी पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बारिश से हाहाकार, स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट पर, और अब हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चर्चा आगे जारी करेंगे। शादाब जी, आपसे सवाल था ब्रेक से पहले कि कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका निवारण आप किस तरीके से कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई राहुल गांधी जी के कांग्रेसियों ने नए राहुल गांधी जी के 3 बंदर बन गए, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच बोलने की उनमें हिम्मत है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अपनी भाषा पे संयम रखें। अरे बाबा रे, हद हो गई भाई, हर बात बीच में बोल रहा है। अमरजीत भाई कमाल कर दिया आपने। मुझे लग नहीं रहा है आप यहाँ सुनने के लिए बैठे ही नहीं है। आपको आप दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आपको अगर कटाक्ष किया जाए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों का। आप लोग अमरजीत जी उनकी बात तो सुन लेने दीजिए, सवाल किया जा रहा है उनसे, सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। नहीं आपके पास मैंने देख लिया। देखिए एंकर महोदया, आपसे मेरा अनुरोध है जी कि या तो मुझे बोलने दिया जाए, आप अपनी बात जारी रखिए। बोलने दीजिए, एक आदमी को बुलवाइए एक टर्न पे। बोलिए, आप बोलिए शादाब जी। मैं ये बोल रहा था जी कि इस प्रदेश में सब लोग जानते हैं, हमारे मेयर विनोद चमोली हुआ करते थे जी, और निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब उस दौरान हमारे काफी विरोध का सामना भी हम लोगों को करना पड़ा। तब जो चक्राता रोड है उसका जो बॉटल नेक था उसका चौड़ीकरण का काम हुआ। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस दौरान हमें आमने सामने जनता की कुछ लोग कुमार स्वीट शॉप वगैरह थे, हमें अपने व्यापारियों की भी नाराजगी लेनी पड़ी, लेकिन ये नाराजगी हमने ली। जो चौड़ीकरण, जितने भी सौंदर्यकरण हुए, चौकों के सौंदर्यकरण हुए, जहां चौराहे बने, वो तमाम चौराहे हमारी देन थी। बोलते रहेंगे यार आप, ये अमरजीत भाई, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ये हरीश रावत जी आपको डिबेट करने का मुझे लगता है सलीका नहीं है। कि मैं आगे से मुझे लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि जिनको नॉलेज ना हो डिबेट की, कम से कम उन्हें बीच में ना बिठाया। आप दोनों से निवेदन ये है कि हम यहाँ पर चिल्लम चिल्ली करने नहीं आए, अपना अपना पक्ष आप लोग रखने आए हैं यहाँ पर, और जनता भी वही देखेगी जो आप बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वही सुनेंगी। और अगला सवाल मेरा विजय कुमार जी से, जो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी कितनी तैयार हो गई है? मैम सॉरी, मैं थोड़ा लेट से जुड़ पाया क्योंकि पुअर कनेक्शन था जी। मैं भाजपा, जो हमारे प्रवक्ता हैं भाजपा के साथी, उनका वर्जन सुन रहा था जी। बड़ा लग रहा है ये, शायद वो भी ये नहीं देख रहे होंगे, आते जाते नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्मार्ट सिटी का। ये स्मार्ट सिटी देहरादून पहले ही स्मार्ट बढ़िया सिटी थी, बल्कि आप आज वो बेस्ट सिटी बना दी है इन स्मार्ट भाजपा ने। किस प्रकार का काम चल रहा है, कोई काम सही तरीके से नीति से नहीं चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है उनकी। जहां चाहे वहां खोद देते हैं, जिस प्रकार से चाहे जो मर्जी चाहते हैं वो करना चाहते हैं, और उसके बाद जो उनके खुदाई करते हैं उसके बाद उसको सही नहीं करते। पता नहीं किस प्लानिंग से चल रहे हैं। तब से आज तक ये 2 साल या 2.5 साल हो गया, तब से ये 4-5 तो सीईओ बदल चुके हैं। अब बताइए कैसे काम चलेगा? इसकी कोई वो नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है सेंट्रल से, मतलब राज्य सरकार द्वारा, कि कौन देख रहा है इसको। डीएम अलग से, डीएम को प्रभार दिया जाता है, डीएम अपने डीएम कार्य में व्यस्त रहता है, तो उसको सीईओ से काम का वो नहीं होता। तो ये तमाम बातें हैं, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इसका सीधा जवाब शादाब जी से ही लेते हैं एक बार। प्रकार की बाढ़ आ रही है यहाँ, आपने पुल, आपके खनन, आपके अंदर था खनन, मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी वहां के विधायक हैं साथ में, और मुख्यमंत्री भी रहे। देखिए खनन की क्या स्थिति कर दी, आज पुल ढा दिया, वहां कितने लोग तो कैजुअलिटी भी हो गई, जो भी वहां पर स्थिति है उसको देख लीजिए। तो ये इनका विकास है, और मैं कहता हूं कि पूरा शहर इनने बर्बाद कर दिया। हाँ, एक बात जरूर की है इनने स्मार्ट सिटी में, इन 2-2.5 साल में जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, बोर्ड लगे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे, स्मार्ट सिटी देहरादून। ये काम जरूर किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। बोर्ड लगाने के अलावा कोई काम नहीं है, और बड़ा निराशाजनक है। और पूरी जो जनता है देहरादून की, वो इससे त्रस्त है।
मेरा भाजपा सरकार से निवेदन है कि इसको जरा एक्टिवेट कीजिए। एक सीईओ अलग से क्यों नहीं बनाते? आप ये स्मार्ट सिटी बनाना जी, चाहते अभी आप पर वापस आएंगे। एक बार इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं शादाब जी से। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी तो बन नहीं रही है, लेकिन बोर्ड बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। शादाब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये कह रहा हूँ, पहले इनसे सबसे इकट्ठा करके सवाल ले लीजिए, फिर मैं उत्तर दे। नहीं, अभी इनका उत्तर आप दे दीजिए, बाकी के सवाल धीरे धीरे आपके पास आएंगे। मैंने कहा ये इतने कंफ्यूज लोग हैं, इनको यही नहीं पता है, केवल मैंने कहा विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आपको मैंने कहा आपके पास कोई नीति नहीं है। अरे भैया, दिक्कत ये है कि मैं अब यहाँ बैठ के अगर मैं बोलने लगूंगा तो आपकी आवाज दब जाएगी, मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं मजबूरी से ये कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको सुन लूं। आप सब इकट्ठे होके एक बार बोल लीजिए, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, सवाल का जवाब आपसे वापस आकर लेंगे और इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना बच्चों से दूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे देहरादून स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट में, और कुछ सवाल के जवाब जो हैं अधूरे रह गए थे। शादाब जी, आप एक इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि उनका कहना है स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, लेकिन पोस्टर बड़े बड़े लग गए हैं। देखिए, जब मैंने कहा जब कोई घर आप बनाते हैं, अपने घर में भी रेनोवेशन का काम करते हैं, तो घर बिखरा हुआ दिखता है। और सब जानते हैं कि बरसात में, और हमारे यहाँ जिस तरह से बरसात ज्यादा होती है, उस हिसाब से हम सब लोग जानते हैं कि बरसात में तो काम होता भी नहीं। जी। हमें उम्मीद है कि जहाँ के लोगों के लिए स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, हम भी तो अच्छे के लिए बना रहे हैं ना स्मार्ट सिटी। जी। तो जब अच्छा स्मार्ट सिटी बन जाएगा तब तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जी। अगर ये जो हमने किया है ये ऐसी खुदा पड़ा रहे और यहाँ कोई काम ना हो, तो कोई आने वाले चुनाव में हमें वोट देगा क्या? नहीं देगा। वो कहेगा क्या आपने बुरा कर दिया। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं, और जो सरकार काम कर रही है वो भी जानते हैं। हम लोग बेहतर काम करने के लिए तो कि कैसे गैस आए, कैसे लोगों के बिल्स, जो 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, कैसे 250-300 रुपए का बिल आएगा जब गैस पाइपलाइन आपके घरों में आ गई है, कैसे आपको बेहतर पानी का, पीने का पानी मिलेगा, साफ सुथरा पानी, बिना टुल्लू पंप के वो पानी आपका डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी पे चल रहा है। तो लोग जो काम होते हैं सरकार के, उनसे फिर खुश होते हैं। अब अगर कोई काम को न देख रहा हो और उसकी समझ में ना आ रहा हो कि चौड़ीकरण हो रहा है, चीजें अच्छी होने जा रही हैं, यहाँ चीज हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको तो अगर किसी को नजर ही नहीं आ रहा होगा ये काम किस लिए करें। हम सब लोगों ने देखा पलटन बाजार का क्या हाल रहता था, आज ट्रैफिक की व्यवस्था कितनी बुरी थी। जी शादाब जी, मैं अभी आपके पास वापस लौटूंगी आपका जवाब लेने के लिए। सवाल मेरा विजय कुमार जी से है, जो नवीन परशाली से है, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, बताइए आपको क्या लग रहा है, स्मार्ट सिटी कितनी तैयार हो गई है यहाँ पर? देखिए, 25 जून, मुझे याद आ रहा, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। जी। उसके बाद 3 साल का समय लगा उन 100 स्मार्ट सिटीज को चिन्हित करने के लिए। फिर उनमें काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ तो 5 साल का लक्ष्य एक सिटी को स्मार्ट बनाने का रखा गया, जिसमें 1 साल का औसत प्रतिशत काम का 20% आना चाहिए था। लेकिन जो स्मार्ट सिटीज का जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को आप देखते हो तो 5 से 6% बड़ी मुश्किल से उसका जो वर्किंग प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति है, वो आ रही है। इसके हिसाब से एक स्मार्ट सिटी को कम से कम 20 साल लगेंगे पूरा होने में। तो ये जो टाइम गैप हो रहा है, जो स्पीड स्लो हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो टाइम लग रहा है, और जो जगह जगह सड़कें खुदी हुई है उससे, और जो जनता को दुविधा हो रही है,
वो लंबा गैप हो रहा है, लंबा टाइम हो रहा है, और सरकार ने पूरी सड़कें खुदवा दी हैं और अव्यवस्था पूरी फैल गई है शहर में, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट सिटी का काम अपने कार्यकाल में पूरा हो जाएगा या अपने 5 साल के समय में पूरा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड अगर आप देखते हैं वो 5 से 6% है। तो 100% जाने में इसको आप देख सकते हैं कि कम से कम 20 साल का समय लगने वाला है, या 15 साल का समय तब भी लगेगा। तो उसको कैसे सरकार जल्दी पूरा करेगी, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, ये 100 स्मार्ट सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम सरकार ने लिया, उसकी वजह से हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए था जो सरकार ने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना पैसा लगेगा, कैसे इसकी कार्य प्रणाली होगी। वो जो बिना होमवर्क के एकदम 100 स्मार्ट सिटी लॉन्च करने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, वो केंद्र सरकार में भारी पड़ा, जिसकी वजह से आज हमारी जो कंपनियां पैसा कमाने वाली थी, लाभ वाली कंपनियां थी, वो भी सरकार को बेचनी पड़ रही है। वो कंपनियां भी पैसे के लिए निजी हाथों में जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो समग्र आर्थिक नीति है वो है लाभ का निजीकरण और नुकसान का सरकारीकरण करने की नीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इससे अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है और यहाँ देहरादून की जनता बहुत परेशान है। देहरादून की सिटी स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन सादा भाई हमारे बहुत स्मार्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बीच बहुत स्मार्ट हो गए। इसका जवाब शादाब जी से लूंगी। पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका नवीन जी ने दे दिया है। उनका कहना है कि लाभ का निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत इस बात की है कि नवीन जी अभी नए नए यहाँ पे आए हैं उत्तराखंड की राजनीति में, और मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हम उम्मीद भी यही करते हैं आम आदमी पार्टी से कि वो चुनाव है, बेचारे अब हमारी तारीफ करके तो वो चुनाव में नहीं जा सकते। वो ये कहेंगे कांग्रेस बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। उनकी मजबूरी है, और व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन उनकी मजबूरी है हमारा विरोध करना। हम ये कह रहे हैं, तय कौन करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आपके सामने बैठ के सरकार का पक्ष रखते हुए ये कह रहा हो कि अगर हमारे काम से जनता संतुष्ट न हो तो हमें वोट न दे, तो इसका मतलब हमें मालूम है कि जनता हमारे काम से संतुष्ट होगी। इसका मतलब हमें मालूम है कि हमारा जो काम हो रहा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोगों के ऊपर जो हाई टेंशन की लाइंस जा रही थी, जो नंगी तारे जा रही थी, जब वो तारे हट रही हैं तो लोग कह रहे हैं बहुत सुंदर हो गया है, स्मार्ट। जिस तरह से पहले भी यही देहरादून था ना, इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में भी यही देहरादून था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने जो बोला वो बताए। उसके यहाँ तो हमने देखा ऐतिहासिक काम, वर्ल्ड रिकॉर्ड का तमगा देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। मैंने देखा इतने चौड़े चौड़े नाले दिल्ली के अंदर बना दिए हैं, और नाले, ऐसे नाले मैंने जिंदगी में, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखे। नालों के अंदर लाइटें लगी हुई है, इधर भी नाला इधर भी नाला, और उसके अंदर काली रोड भी बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है, कई लोग कहने लगे ये रोड है, मैंने कहा नहीं, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है, ये नाला बनाया है आम आदमी पार्टी। नवीन जी, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। शादाब जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। जल भरा हो रहा है, लोग पता नहीं क्यों उसमें कार चला रहे। ऐसा सुंदर नाला देखने के लिए नहीं मिला, जैसे नाले के अंदर कार चला दी आपने। धन्य है भैया अरविंद केजरीवाल जी, इतने चौड़े चौड़े नाले बना दिए, उसमें लाइटें भी लगा दी, नालों में कार चल रही है। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ, ऐसा दिल्ली में कर दिया आपने। दिल्ली में नालों में कार चल रही है, गाड़ियां चल रही है। सर वो रोड है कि नाले हैं, जरा क्लियर कर दीजिएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के आपका तो कुछ भी नहीं है। पुलिस किसी की, कॉर्पोरेशन किसी का, पीडब्ल्यूडी किसके पास है, सिद्धार्थ बंसल कौन है, मुख्यमंत्री का झुंझुना बजाने के लिए बिठा रखे हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, कहिए बंद कीजिए सारे सिस्टम को। मोदी जी पे चला जाऊंगा, फिर मैं मोदी जी पे चला जाऊंगा अगर दिल्ली की तरफ। अब आप ये कहेंगे मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। अच्छा काम करो तो आपकी देन, और कुछ ना हो आपसे तो कि वो तो म्युनिसिपैलिटी जाने, भाई ये तो नहीं होगा। रोडवेज आपका काम है, ऐसा मत कीजिए। तो तारीफ कर रहे हैं आपने बहुत शानदार नाले बनाए, वहां नालों के बीच में लाइटें भी लगाई। सर तारीफ कर रहा हूँ, प्रसादी जी तारीफ तो ले लीजिए। दिल्ली की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं बोला कि वो रोड पे पानी भरा हुआ है, आपकी काबिलियत में कहीं कमी है। मैंने तो कहा नाले शानदार बनाए आपने, नालों में लाइटें लगा दी। ऐसे तो यूएस में भी नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ जो आपने दिल्ली में करके दिखा दिया। आपको सुनिए जरा एक बात मेरी सुन लीजिए, एक करके बात करते हैं। मेरे 2 सवाल आपसे हैं, देहरादून स्मार्ट सिटी कब बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने स्मार्ट कैसे हो रहे हैं?
2 सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ये बरसात हटने दीजिए, आपको ये काम मुकम्मल तौर पे फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है। चुनाव से पहले आपसे ज्यादा चिंता तो प्रशाली जी हमें है, हमें जनता के बीच में वोट लेने जाना है। अगर ये काम ऐसा पड़ा होगा, ठीक है शादाब जी आपको 1 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी। आपने तारीफ कर दी दिल्ली के सड़कों की, इसी पर अब नवीन जी की एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि जनता का कहना है कि देहरादून में सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में 2 सरकारें चलती है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और एक दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के अंदर वो सड़कें आती है जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती हैं, जिनकी नहीं, आपकी सड़कों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनता का एक जो है पक्ष बता रही कि उनका कहना है कि देहरादून में ये स्थिति है, क्योंकि शादाब जी ने आपकी सड़कों के बारे में बोला था, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो उस पर अब ये मेरा सवाल था कि वहां की देहरादून की क्या स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली का कंपैरिजन ये कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है? जो व्यवस्था दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, ये उत्तराखंड में कभी नहीं कर सकते। आप देखें देहरादून की सड़कें, आप देखें दोनों तरफ से खुदी रहती है। जो सड़कें 2 वे थी वो सिंगल वे हो चुकी है, एक तरफा रोड हो चुकी है, ट्रैफिक को बहुत घूमना पड़ता है। पूरी व्यवस्था लगाने के बाद भी आप दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उससे भी बदतर आज देहरादून हो गया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए बहुत ईमानदारी से। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस गति से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो अगले 15 साल में फिनिश होगा। और शादाब खान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव से पहले कर देंगे। तो चुनाव से पहले कैसे कर देंगे, वो ये थोड़ा बता दें कि कितने प्रतिशत काम अभी तक खत्म हो चुका है, स्मार्ट सिटी का देहरादून में कितना % काम खत्म हो चुका है। जी नवीन जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। देहरादून तो दिल्ली जैसा ही है मैम, देहरादून और दिल्ली में कोई अंतर नहीं है। देहरादून भी प्लेन है, दिल्ली भी प्लेन है। भौगोलिक उसका हम शादाब जी आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भौगोलिक परिस्थिति का आप वो नहीं दे सकते हैं, एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि इच्छा शक्ति का होता है। जो भी अगर इस सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो कहीं भी कुछ हो सकता है। इसका जवाब शादाब जी देंगे। विशाली भाई, मिंटो रोड किस में आता है? NH में आता है कि नहीं आता? PWD में आता है कि नहीं आता? मिंटो रोड आता है। मिंटो रोड की बात बता रहा हूँ मैं। अरे मैं मिंटो रोड की बात कर रहा हूँ। और ऐसे मिंटो रोड जैसे PWD वाले रोड मैंने पूरा खाका बनाया हुआ है। कहीं हम आमने सामने किसी स्टूडियो में बैठेंगे तो पर्चे दिखाऊंगा आपको मैं कि कौन सी रोड आपकी है जिसमें आपको काम करना था और वो नाले बने घूम रहे हैं। हम तो ये तारीफ कर रहे थे, हमने तो बुराई भी नहीं की दिल्ली सरकार की। पहला प्रवक्ता होगा बीजेपी का जो दिल्ली सरकार के नालों की तारीफ कर रहा है कि नालों में हम तो अमेरिका को कहने वाले हैं। हमारे केजरीवाल जी से कंपटीशन कीजिए आके, उन्होंने नालों पे लाइटें लगा दी, नालों पे कोल बिछा दिया और शादाब जी आपके पास वापस लौटूंगी। अमरजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार उनकी भी बात सुन लेते कि उनकी क्या राय है। बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन शादाब समझी ने ये नहीं बताया कि कितना काम हो चुका और कितना काम बाकी रह गया और 2022 में क्या वो काम पूरा हो जाएगा। जैसा अभी नवीन भाई ने भी कहा, ये जो काम आपका 15 साल होता भी नजर नहीं आ रहा जिस स्पीड से चल रहा है। अब जैसे हमारे एंकर महोदय कह रहे थे कि तुलना नहीं कर सकते दिल्ली की और देहरादून की, लेकिन कोई भी काम होता है उसकी एक समय सीमा रहती है। ये समय सीमा जो भारतीय जनता पार्टी ने तय करी थी वो 2022 करी थी। तो क्या 2022 में मात्र जो 3 महीने रह गए हैं, क्या 3 महीने में देहरादून स्मार्ट बन जाएगा? जो पुलों की व्यवस्था आपने देखी, किस प्रकार से पुल ढह रहे हैं और जो थानों में पुलों का हाल है, जिस प्रकार से ढह गिर रहे हैं, ये किसके राज में हो रहा है? कांग्रेस के राज में तो नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ है। तो बताओ ना, इनका जिम्मेदार कौन है? ये कैसे होगा? कितने नए पार्क बना दिए, कितने शौचालय आपने बना दिए, कितनी पार्किंग हो गई आपने नहीं बना दी, हमें बता दीजिए जनता को। और ये 3 महीने में ये सब पूरा कर लेंगे, ये भी आप बता दीजिए आपका दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। क्योंकि सवाल तो वक्त पूछेगा और जब सवाल पूछेगा आप बिलबिलाएंगे और आप अपनी पार्टी का पक्ष रखे तो अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी सवाल कर ले तो आप बिलबिला जाते हैं। बहरहाल आपसे निवेदन ये है कि ये 3 महीनों में जो जादू की छड़ियां घुमाएंगे, किस प्रकार से सारी कार्य योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी, जरा ये बता दीजिए। शादाब जी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लगातार तीनों दल के जो नेता हैं, तीनों पार्टियों के नेता आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कब होगा ये कार्य पूरा? मैंने कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ फरवरी में उम्मीद कर रहे हैं हम कि फरवरी मार्च में हमारे यहाँ पोल हो जाएगा।
हमें भी जनता के बीच में जाना है। जब हमने कहा कि हमें आपसे ज्यादा चिंता हमें है और जनता को अगर हमारे काम पे विश्वास होगा कि हम अच्छी दिशा में काम करें तो जनता हमें मैंडेट देगी, नहीं कर रहे होंगे तो जनता नकार देगी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने 2-3 प्रश्न उठाए, कहा वो फला जगह पुल टूट गया। पुल जो टूटा है रानी पोखरी में, वो 57 साल पुराना पुल था, 50 साल पुराना। सुनिए ना सर, 10 साल से आपकी सरकार में सो रहे थे क्या? 10 साल तक आपकी सरकार में निकम्मे लोग थे क्या? कुछ किया क्या 10 साल? 10 साल में आपकी सरकार इस प्रदेश में रही। शादाब जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, आपको जनता देख रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप क्या वो आप 57 साल में से 10 साल माइनस कर दीजिए। पिछले 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तब सो रहे थे आप, तब निरीक्षण के लिए नहीं गया, तब मामला आप तक नहीं पहुंचा था क्या? आपको जानकारी नहीं है। दिक्कत ये आप बोल के अपने आप फंस जाते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ मलाई खाने के लिए आते हैं सत्ता में। जरा बताइए, जब भी सवाल जवाब होता है आप लोग लड़ने लगते हैं, चर्चा ही नहीं हो पाती है। मैं सीधे चलूंगा विजय कुमार जी के पास, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी बोलिए, आप। काम स्टार्ट होने वाला है। शादाब जी, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं उनको एक बार। 2 साल वेस्ट हो गए, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन आपको पता आपको भी है, लेकिन आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते या जानबूझ के झूठ बोलते हैं। ये आपकी फितरत में आ गया है, क्योंकि सच बोल के तो आप राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए झूठ की राजनीति कांग्रेस कर रही है। वापस लाने वाले नहीं है, ये जनता ने मन एक बात सुनिए, आप लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाएगी। हम सीधे चलेंगे विजय जी की तरफ। विजय जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सादा भाई, ये देखो मैं मिंटो रोड दिखा रहा हूँ दिल्ली की आपको, ये देख लीजिए आप। हाँ, इसी में जल भराव था, खाली हो गया। अच्छा, बारिश नहीं हुई होगी। अच्छा, मिंटो रोड वाला नाला दिखा रहे, रोड बता रहे आप, यही काबिलियत थी आपकी, यही है वो नाला। विजय जी क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। सबको बराबर समय मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। आपको मैंने कहा ये पानी यहाँ भी निकल जाता है, बरसात के बाद निकल जाता है। इसी मिंटो रोड की बात मैं कर रहा था, पानी तो निकल जाता है ना। भाजपा प्रवक्ता जो है, भाजपा प्रवक्ता मिंटो रोड पे चले गए देहरादून। मैम जरा इनको चुप करा दीजिए, हम भी बोले। भाजपा प्रवक्ता जो है मिंटो रोड पे चले गए देहरादून की रोड को छोड़ के। बढ़िया है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार शांत हो जाइए ताकि हम डिस्कशन को जो है आगे बढ़ा सके अच्छे तरीके से। सवाल मेरा विजय जी से था, वो कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, एक बार उनको सुन लेते हैं। विजय जी आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता जो है वो देहरादून रोड छोड़ के मिंटो रोड पर चले गए। देखिए कैसी मोहब्बतें, आप चुप रहिए, थोड़ा सा हमें बोलने दीजिए, सीखिए जरा सा। कांग्रेस से अरे जरा सी भाई साहब सुनिए, आपको चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे आप सुनिए जरा, सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। आप जनता का विरोध है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक एक करके अपनी बात रखा करिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को मिलेगी अब नई गति। सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिली 1300 करोड़ रुपए की सौगात। वहीं देहरादून से टिहरी तक 35 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग बनने का रास्ता भी हुआ साफ। ऑनलाइन पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देगी। इन मोबाइल टैबलेट्स में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री पहले से उपलब्ध रहेगी, जिससे उन्हें पढ़ाई में सुविधा होगी। अपने घर का सपना होगा साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग 25,000 मकान बनाने की घोषणा की।
महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जारी किया 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का आर्थिक पैकेज। 7,54,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किया 14 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हरिद्वार के अंदर चारों तरफ से रिंग रोड बन रही है, यहाँ से दिल्ली जाने वाले बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। हम जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के लाभार्थियों के बीच 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी के चेक वितरित किए। सरकार के प्रयासों से राज्य में उद्योग क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे देहरादून की स्मार्ट सिटी की, और इसी पर हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। विनय जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात नहीं हो पाई, और आप सबसे एक निवेदन है कि एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। अरे रावण और विभीषण आप समझिए जरा सी, जयचंदों की सेना, आप जनता की सोचिए। जनता में 3 मुख्यमंत्री आपने दे दिए, जो काम नहीं कर सके निकम्मे हो गए। अरे साहब, 3 मुख्यमंत्री निकम्मे हो गए आपके, बताओ कैसे काम चलेगा? जनता देख रही है, जनता देख रही है कि अरे साहब आपके वहां मुख्यमंत्री लायक कोई आदमी नहीं रहा है। 3 महीने में आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, तो ये इनकी आपकी नीति है, समझे भाई साहब? जयचंद कौन है? कौन देश के शौर्य पे सवाल उठाता है? जो केजरीवाल शौर्य क्या है? अरे उत्तराखंड के पहाड़ियों को, पहाड़ के आदमियों को शौर्य की बात मत बताइए आप। यहाँ का आदमी हमेशा शौर्यवान है, तभी तो अपनी जिंदगी सारी सवाल उठा रहे हैं। अरे हमने तो उत्तराखंड बनाया है, आप समझे? आप तो विरोध करने वाले मत थे, इसीलिए तो गोद में बैठ रहे हैं आप उनकी, नहीं तो आप ठीक है, आप तो मलाई खाते रहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आप खाइए, जनता सबक सिखाएगी आपको, बहुत जल्दी सिखाने वाली है। 2022 बहुत नजदीक है साहब। अपना अस्तित्व बचा लीजिए। अरे हम तो बचाएंगे, हमारा अस्तित्व तो आज भी है। जनता आज भी यूकेडी को जानती है, पहचानती है, लेकिन आपका भविष्य कितना होगा ये देख लेना। विजय भाई, जमीन पे कुछ बचा नहीं है, कागजों में बैठे हैं बस जनता लेके। उत्तराखंड ABCDEF कोई बात नहीं, ये तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ होते रहता है भाई साहब, लोकतंत्र में सब कुछ होता है। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, हम 2022 के चुनावों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देहरादून स्मार्ट सिटी की। शादाब जी, आपसे सवाल था कि देहरादून पहले से ही स्मार्ट सिटी था, आपने जल निकासी, सड़कें और रोड के लिए और कितना काम कर लिया है? देखिए, आज पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है, किसने बसाया इन लोगों को? नाले खालों के किनारे, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए जो नाले नदियों के किनारे लोगों को बसा दिया। आज नाले जब उफान पे आते हैं, जब मुझे लगता है प्रकृति अपना रास्ता तलाशती है, तो फिर लोगों के घर बहते हैं। जब लोगों के घर जाते हैं तो कहते हैं इनकी व्यवस्था करो। अरे हमारा काम यही है कि बसाए कोई और उल्टे काम अपनी राजनीति के लिए करे कोई, और उनकी चौकीदारी की जिम्मेदारी हमारे साथ। ये अच्छी बात नहीं। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट, नदियों के ऊपर इंक्रोचमेंट, प्रदेश और देश की जनता ये सारी हरकतें देख रही है और इंक्रोचमेंट करने वालों को सबक सिखाएगी। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, हम 2024 तक सबको आवास देंगे। जो नदियों नालों के किनारे बने हुए लोग बैठे हैं, क्योंकि हम बेघर किसी को करना नहीं चाहते, इनकी व्यवस्था भी ढंग से कराई जाएगी। बहुत कुछ कांग्रेस और अन्य दलों ने खराब किया हुआ है, चिंता मत कीजिए, आने वाले 5 साल भी हमारे पास हैं।
उत्तराखंड के लोगों ने हमें एक तरफा मैंडेट दिया है, हमेशा जिताया है। हमें पूर्ण विश्वास है इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं सर। 2022 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बाकी लोगों की जमानतें जब्त कराएंगे। सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं 2022 कीजिएगा, सपने साकार होंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं सर। चलिए नवीन जी से एक सवाल है, नवीन जी से मेरा सवाल है कि लोगों का ये भी कहना है कि जो रोडें हैं उन पर स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे थे और सड़कें टूटने लाजमी थी क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। मैं सवाल सॉरी मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मित्र हैं वो भी बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, उसकी वजह से मैं आप अगर सवाल को रिपीट कर दें बहुत मेहरबानी। आप लोगों का कहना है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के कार्य वहां पर चल रहे हैं सड़कें टूटना बहुत लाजमी है। नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैंने इस डिबेट में कहा था कि जिस स्पीड से स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है उस स्पीड से नहीं होना। सड़कें टूटेंगी, लेकिन सड़कें कब तक टूटेंगी उनकी कोई टाइम नहीं। ये नहीं कि आप उनको तोड़ के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना कि एक सड़क आप एक रोड को ले लीजिए, उस रोड को 1 हफ्ते में बनाइए, 10 दिन में बनाइए, लेकिन उसको फिनिश कर दीजिए। आप एक रोड को तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी रोड को चूज कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, उनको वैसे ही छोड़ रहे हैं अपने हाल पर। तो स्मार्ट सिटी तो दिल्ली में भी मेट्रो रेल का काम चला था, तो मेट्रो रेल का काम चलता था तो वो एक सड़क को एक रूट को लेते थे, उस रूट को बहुत जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते थे और उसका अल्टरनेट वो उपलब्धि आपकी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी होगी। अमरजीत जी, रानी पोखरी का पुल ध्वस्त हो गया, आपकी जान में लोगों ने उस पर क्या प्रशासन ने कार्रवाई करी है? आप पहले तो ये देखिए कि शम्स भाई पढ़े लिखे समझदार लगते थे मुझे। आज उनकी शब्दावली देखिए, कहीं बंदर, कहीं जयचंद और कहीं निकम्मे, ये तो इनकी भाषा शैली रह गई। कारण क्या है, जब आदमी के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो उसकी भाषा शैली और स्तर जो है वो निम्न हो जाता है। तो ये निम्न स्तर की भाषा ही बता रही है कि शादाब शम्स भाई कि आपकी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। और मैं आपको बता दूं, परसों एक सर्वे हुआ था, उसमें 85% लोगों ने आपकी पार्टी को नकारा है। वो बिल्कुल जनता नाराज है आपसे, और जो मैं कह रहा हूँ वो आने वाले समय में जनता आपको बताएगी। बार बार अभी इस चर्चा में एक प्रश्न उठ के आया, शम्स भाई ने उस पर एक शब्द नहीं बोला, केवल और मोदी जी तक चले गए, कभी मिंटो ब्रिज पर चले गए। इनसे ये पूछा गया कि ये कितना काम कर दिया है और 3 महीने में ऐसी कौन सी जादू छड़ी है जिस कार्य को आप 3 महीने में कर लेंगे, हमें बता दीजिए। इनके पास इन बातों कोई जवाब नहीं, केवल और केवल वही जयचंद, बंदर और जो है इतने निचले स्तर के शब्द हैं कि मुझे लगता है कि आपके चैनल पे मुझे बहुत रावण तो बड़ा उच्च कोटि का शब्द दिया आपने। सुन लीजिए, आप बोल लीजिए। मैं रावण तो बड़ा उच्च कोटि का शब्द दिया आपने। शम्स भाई, मैं तो आपसे आशा यही कर रहा हूँ कि रावण बोल लीजिए और बोल लीजिए आपके मन में जो ऐसे शब्द आ रहे हैं। पता चलना चाहिए जनता को आपके लोगों के मन में है क्या, कितना जहर भरा हुआ है आप लोगों के मन में। यहाँ जनता बात तो आप विकास ही करते हो, कहाँ है विकास? विकास पिछले 7 साल से पैदा नहीं हुआ। अभी जनता को आप जुमले देकर पैदा नहीं हुआ ना विकास, होगा ही नहीं ना, पैदा नहीं हुआ ना। 55-60 सालों में क्या करा रहे थे? बहुत बढ़िया, बंदर वाली भाग दौड़ कर रही थी। अगर विकास पैदा नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे ना खाता ना भाई जो हम करते वो सही, वो ठीक था। जो कहते थे लूट लो, जितना लूटना चाहो इस प्रदेश को हम देखेंगे नहीं। जहाँ भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा था, जहाँ टेनिस परोसी जा रही थी, वो प्रदेश ठीक था। शम्स भाई, यही आपका आचरण है और बीजेपी का भी आचरण यही है। वो ये हमारा आचरण ये हो गया और आपका आचरण ये हो गया कि खुलेआम झूठ बोलो, कुछ करो मत, हमारे कामों को अपना काम बता दो। ये बढ़िया है, ठीक है ना? ये नहीं बताइए। समय का थोड़ा सा अभाव है, हम फिर कभी इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए। 2.5 साल बीत चुके हैं, 5 अवसर बदल गए हैं, बारिश का कहर भी लगातार जारी है, पर बड़ा सवाल यह है कि देहरादून को कब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, कब देहरादून स्मार्ट सिटी बन पाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।